अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा टॉपिक है द काउंट्स रिवेंज की। बेटा हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चों शुरुआत के लिए हमारे पास लाजमी ये है कि पहले मैं आपको कैरेक्टर्स का थोड़ा समझा दूं ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो कि भाई कैरेक्टर्स का क्या सीन है। ठीक है, अब ज़रा लिसन केयरफुली। काउंट्स रिवेंज में मेरे बच्चों अगर आप कैरेक्टर्स को नोट करो तो मैंने जो सबसे बीच में कैरेक्टर लिखा हुआ वो लिखा हुआ है एल्बर्ट का। ठीक है, एल्बर्ट के बारे में मैंने लिखा हुआ है कि मेंबर ऑफ अ नोबल फैमिली। ठीक, मेंबर ऑफ अ नोबल फैमिली। अब जरा ये नाम पढ़ रहा हूँ, ये सब बच्चे जरा पढ़ो। इसे पढ़ेंगे काउंट ऑफ मोर्सेफ। पढ़ो जरा। Count of Morcerf. ठीक है, अब मेरे बच्चों ये है एल्बर्ट के फादर और ये हैं काउंटेस ऑफ मोर्सेफ। पढ़ो जरा इसको। Countess of Morcerf. बस ठीक है। अब मेरे बच्चों, अब आपका नाम, अब आपका सवाल ये बनना चाहिए कि सर क्या ये नाम है इनका? नहीं मेरे बच्चों, ये नाम नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि किंग, किंग जो होता है भाई वो नाम नहीं होता, वो होता है टाइटल। तो सिमिलरली बेटा काउंट क्या है? वो भी एक टाइटल है। लेकिन काउंट बोलते किसको हैं बेटा? जरा अपने पास जरा सारे के सारे अगर आप चेक करो, मैं आपको बकायदा चैट में बता रहा हूँ। काउंट का मतलब होता है कि हेड ऑफ अ नोबल फैमिली। जो नोबल फैमिली का हेड होता है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अगर आप मेरे बच्चों इस तरह ड्रॉ किया हुआ है तो वहीं पर ये कहीं पर लिख लो कि भाई काउंट कौन होता है? हेड ऑफ अ नोबल फैमिली। अब एक फैमिली का एक ही हेड होता है, सही है? तो एक फैमिली में एक ही काउंट होगा। सेट है। और इसके साथ साथ अब आप बोले सर काउंटेस का मतलब क्या होता है? तो मेरे बच्चों काउंटेस बोलते हैं वाइफ ऑफ अ काउंट को। जो किसी काउंट की वाइफ होती है उसे क्या बोलते हैं? काउंटेस बोलते हैं। ठीक, तो काउंट ऑफ मॉर्सेफ, मॉर्सेफ का मतलब क्या हुआ? मेरे बच्चों जाहिर सी बात है अलग अलग फैमिलीज होती हैं, जो को नोबल फैमिलीज होंगी उनके अलग अलग हेड्स होंगे। लिहाजा उन फैमिलीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए, अलग अलग रखने के लिए उनको काउंट के टाइटल के साथ एक और नाम दिया जाता है मॉर्सेफ का, अकॉर्डिंग टू दिस स्टोरी। ठीक है ना? मॉर्सेफ इसका नाम नहीं है, काउंट ऑफ मॉर्सेफ इसका नाम नहीं है, और ना ही काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ इसका नाम है। सही। अब देखो हमने बताया कि एल्बर्ट जो है मेरे बच्चों, क्योंकि अपनी फैमिली का हेड थोड़ी है, वो तो उसके फादर हेड हैं, तो ये क्या अपनी अपनी फैमिली का मेंबर है, लिहाजा ये काउंट नहीं है। ठीक, अब एल्बर्ट का एक दोस्त है, इसे पढ़ते हैं विषम। पढ़ो मेरे बच्चों, क्या पढ़ते हैं इसको? विषम। बाकी बच्चे पढ़ो। Bisham. क्या पढ़ रहे हो? बेटा सुमैया, हमने बेटा आज शुरुआत करी है अपने प्ले की, आप थोड़े लेट आए हो। ठीक है, हमने प्ले की शुरुआत करी है मेरा बच्चा, फिक्र नहीं करो। मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर भी बेटा तो डाल दूंगा, लेकिन अभी आप लेट नहीं हुआ, अब आप समझ लोगे सारे के सारे। अच्छा मेरे बच्चों दोबारा पढ़ो जरा इसको। एक बच्ची ने सिर्फ पढ़ा है, इसे पढ़ते हैं विषम। क्या पढ़ते हैं मेरे बच्चों? जरा दोबारा पढ़ो इसको। Bisham. विषम। बस ठीक है। ये है एक एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, ये न्यूज़पेपर का एक एडिटर है। और एल्बर्ट का एक और दोस्त है, ये है काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो। पढ़ो मेरे बच्चों, क्या पढ़ते हैं इसको? Count of Monte Cristo. ठीक है, ये भी एल्बर्ट का दोस्त ही है, लेकिन मेरे बच्चों ये जो है एल्बर्ट के लिए है लाइक अ फादर। मतलब कि इसकी जो एज है ना, वो लगभग काउंट ऑफ मॉर्सेफ के करीब करीब है, इसके बराबर इसकी एज है। तो आप बोलें कि सर इतनी बड़ी एज का बंदा इसका दोस्त कैसे है? मेरे बच्चों वो इस तरह से है क्योंकि बाहर के मुल्कों में इट्स क्वाइट कॉमन कि आप अपनी से एज में काफ़ी बड़े लोगों के दोस्त होते हो। ठीक है, वो बहुत कॉमन सी बात है। और मोंटी क्रिस्टो का एक दोस्त है, उसका नाम है मॉरल। क्या नाम है मेरे बच्चों? मॉरल। बाकी बच्चे सो रहे हो? मॉरल। सर Moral. आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है ना बार बार, तो समझ रही हूँ आप क्या पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा, भाई मेरी आवाज़ ड्रॉप हो रही है क्या मेरे बच्चों? मेरे ख्याल से तो नेट सही चल रहा है मेरा शायद। सर मेरी तरफ नहीं हो रही। ठीक है चलो, मसला नहीं है। अब मेरे बच्चों ये जो काउंट है ये भी मतलब कि ये भी एक काउंट है, मतलब कि किसी ये हेड है, लेकिन इसको टाइटल क्या मिला हुआ है? काउंट के साथ मोंटे क्रिस्टो का मिला हुआ है। मेरे बच्चों अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई है तो काइंडली ज़रा मुझे आप ज़रा बता दीजिए कि क्लियर है। हम ज़रा रीडिंग की तरफ आए, मेरा बताओ ज़रा, बेशक चैट पे बता दो, मसला नहीं है। आगे बढ़े मेरे बच्चों, बताओ। अब हम ज़रा रीडिंग सर। करना। ओके, बाकी बच्चे भी बता दो, सिर्फ एक बच्ची ने कहा है भाई। Yes sir. ओके ठीक है।
रुको ज़रा, हम ज़रा इसको रोकते हैं और मेरे बच्चों हम ज़रा शुरुआत कर रहे हैं अपने प्ले की। नाउ लिसन केयरफुली। बेटा मैं आपको ज़रा रीडिंग करवाना शुरू करूँगा, पहले देखो मैं इंट्रो में खुद पढ़ रहा हूँ। A luxuriously furnished apartment in the house of Count of Morcerf in the Rue de Helder, Paris. The Countess of Morcerf is seated. Her son Albert is pacing to and fro in distraction. भाई बोल रहे हैं कि जो काउंट जो मतलब कि ये अभी सीन 1 जो हो रहा है मेरे बच्चों, वो हो रहा है मॉर्सेफ के घर पे, रियू डी हेल्डर, पेरिस पे। और अभी यहाँ पर कौन कौन मौजूद है इस वक्त? वो है काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ, मतलब एल्बर्ट की मदर मौजूद हैं, और उनका बेटा जो है एल्बर्ट वो यहाँ मौजूद है, और काउंटेस जो है बैठी हुई हैं। एल्बर्ट यहाँ से वहाँ टहल रहा है परेशानी की हालत में। अब मेरे बच्चों मैं जिसको जो डायलॉग्स पढ़ने के लिए बोलूंगा वो बच्चा उसके डायलॉग्स पढ़ेगा। नॉर्मली ये होता है कि मैं क्लास में पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं लड़की के डायलॉग्स लड़की को देता हूँ और लड़के के लड़के को देता हूँ, बट ऑब्वियस सी बात है मेरे बच्चों अभी क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स मौजूद हैं तो बेटा मैं आप लोगों को ही डायलॉग्स दूंगा। कश्यप बेटा जरा आप माइक पर आइएगा। यस सर। बेटा आप पढ़ेंगी एल्बर्ट के डायलॉग्स, ठीक है? ओके सर। और पढ़ो। सुमैया अभी रुक जाओ, मेरे पहले डिसाइड तो करना। तो सुमैया बेटा आप माइक पर आओ। यस सर। बेटा आप पढ़ेंगी काउंटेस के डायलॉग्स, सही है? ओके। पहले मुझे बता दो तुम लोग बुक से पढ़ रहे हो स्क्रीन से पढ़ रहे हो, ताकि फिर उसके मुताबिक मूव करूंगा स्क्रीन। स्क्रीन से। सर मैं स्क्रीन से पढ़ रही हूँ। ठीक है मेरे बच्चों पढ़ना शुरू करो बेटा। It comes to this, mother. Mark my words carefully. It comes to this, that my father is publicly disgraced and we are ruined. Disgraced Albert, are you sure? It is true, beyond all doubt. The case came up for inquiry this evening in the Chamber of Deputies. The inquiry was conducted by the President himself. He. Stay a moment. Were you present at this inquiry, my son? अच्छा ये गलत लिखा हुआ है, ये वर होना चाहिए, ठीक है? ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर। Were you present at this inquiry, my son? Not so, mother. Members of the public were not admitted, but I had a report of the proceedings from my good friend Bisham, the newspaper editor. Just so. Proceed. My father arrived punctually in the chamber at 8 o'clock. The case was put before him. He was reminded of the anonymous charges against him which had appeared in 2 different newspapers. These charges were that, in the year 1823, when he was a captain in the French army, he received bribes from the enemy and surrendered to them the fortress of Yamina. रुक जाओ, दोनों माइक पर ही रहो, ठीक है? आगे रीडिंग कंटिन्यू करवाते हैं, लेकिन जरा यहाँ तक समझा दूं। मेरे बच्चों एल्बर्ट बात करना शुरू करता है, बोलता है कि मदर बात यहाँ तक आ चुकी है और मेरी बात आप लिख लें। ये है ना मार्क माय वर्ड, मतलब मेरी बात लिख लो। उर्दू मतलब ये मतलब होगा कि मैं जो फादर है ना, जो वालिद साहब हैं, उनकी ठीक ठाक बदनामी हो गई है और हमारी इज्जत का हशर नशर बेड़ा गर्क हो चुका है, तबाह हो चुके हैं हम लोग। तो काउंटेस बोलती क्या मतलब बेटा, तुम ये कैसे बोल रहे हो, मतलब डिस्ग्रेस, हमारी जलालत हो चुकी है बेटा। एल्बर्ट बोलता है जी मदर ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि आज केस आया था इंक्वायरी में, चेंबर ऑफ डेप्यूटीज में, और पता है वो किससे कंडक्ट किया था? वहां के प्रेसिडेंट। मेरे बच्चों किसी जगह के प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड होता है, मतलब जो चेंबर ऑफ डेप्यूटीज का हेड है वो कह रहे हैं प्रेसिडेंट ने खुद कंडक्ट किया था। काउंटेस बोलती है बेटा तुम क्या वहां मौजूद थे जो तुमको ये सब कुछ पता है? कह रहा है नहीं नहीं मैं थोड़ी मौजूद था, वहां पर पब्लिक की जगह थोड़ी है, लेकिन मुझे ये रिपोर्ट मिली है मेरे दोस्त से बिशम जो कि न्यूज़पेपर का एडिटर है। तो काउंटेस बोलते अच्छा बेटा तुम आगे बताओ क्या हुआ। एल्बर्ट बोलता है कि मदर आज कुछ ये हुआ कि आज मतलब के फादर जो है अपने टाइम पर पहुंचे चेंबर में, जो कहाँ काम करने के लिए पहुंचते हैं 8 और 8 बजे सुबह, और उनके सामने केस रखा गया उनके अगेंस्ट। और केस ये था कि जो फादर के अगेंस्ट 2 अलग अलग न्यूज़पेपर, सुन लो क्या लिखा हुआ है, 2 अलग अलग न्यूज़पेपर्स में उन पर इल्जाम लगा था। इल्जाम क्या लगा था भाई? वो ये कि 1823 में, अब मेरे बच्चों देखो आपको एयर से ही साबित हो जाना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं स्टोरी, मेरा बच्चा वो स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने बैकवर्ड्स टाइम में है। सही है? तो उस टाइम को अपने जहन में इमेजिन रख के चलना, सेट है? ताकि तुम लोगों को आइडिया हो कि हम किस दौर के मुताबिक बात कर रहे हैं। आज के दौर से कंपैरिजन नहीं हो सकता। बोलने के हुआ क्या कि 1823 में इल्जाम लगाए 2 अलग अलग न्यूज़पेपर में उन पे, क्या कि जब वो कैप्टन थे, क्या मतलब ये एल्बर्ट के फादर जब कैप्टन थे, कहाँ पर? फ्रेंच आर्मी में कैप्टन लेवल पे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुश्मनों से रिश्वत ली, ब्राइब्स ली, और
फोर्ट्रेस ऑफ यानीना। मेरे बच्चों अगर आप बोले सर फोर्ट्रेस का मतलब क्या होता है, तो बेटा ये बोलते हैं एक मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होल्ड को। देखो मैं तुम लोगों को बता भी देता हूँ, मसला नहीं है। ये देखो रुक जाओ एक मिनट, एक मिनट को, ये देख रहे हो, ये नॉर्मली बेटा ये इस तरह का नहीं होता, ये देख रहे हो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड जो होता है, एक बेस टाइप की जो बनी हुई होती है, उसे हम बोलते हैं। अगर आप और ये किसी आम से पॉइंट पे नहीं बनाई जाती, ये कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहां पर आप अपनी बेस वगैरह रखते हो, मिलिट्री बेस वगैरह की, ठीक है ना। तो कह रहे हैं उन्होंने क्या किया कि उनके दुश्मनों से रिश्वत ली और उनके हवाले कर दिया स्ट्रॉन्ग होल्ड ये वाला पूरा का पूरा। और रिश्वत लेके 1823 में जब ये कैप्टन थे फ्रेंच आर्मी के, तब दुश्मनों से रिश्वत ली और क्या किया, फोर्ट्रेस ऑफ यानीना उनके हवाले कर दिया। ये 3 पॉइंट्स हैं। तो अब देखते हैं इसके बाद क्या हुआ था भाई। कश्यप और सुमैया बेटा दोनों कंटिन्यू करो, क्या लिखा है हमारे पास। And what did your father say to choose charges? He denied them. Did he prove that they were false? He could not do so. He had no proofs, he said. But he spoke with such boldness and spirit that everyone believed him. Then, at the last minute, there came in a witness, a strange lady who had been at Yanina at the time when the fortress was given up. She brought with her proof signed, sealed, and witnessed that my father had taken money from the Turks and betrayed his country. After the deputies had seen these proofs, not one of them was in doubt as to his guilt. My father is condemned as a traitor, and we are disgraced and ruined. Did your father still deny the charge? Not at all, mother. He seemed quite overcome. He turned pale. He was terrified. When, with one voice, the deputies condemned him, he rushed from the chamber, shrieking like a madman. श्रीकिंग पढ़ते हैं इसको। Okay, sir. Shrieking like a madman. Then we are indeed ruined, my son. What can you do now? What can you say? What can I do? My father's disgrace is mine. I dare no longer bear the name of Morcerf. The name of Morcerf is dragged down into the mine. I shall change my name and leave Paris. But there is one other thing that I must do first. I must seek out the man who has done this thing and punish him. I must put this sharp sword of mine through his body. Uneasily, what man is that who has done this thing? Whom do you mean to kill, my son? Will you kill the President of the Republic and all the deputies? Bah, the crime is not theirs. They acted according to the evidence and did no more. But there is another, a villain who is behind all this. He is the man I seek, and he is the man whom I shall punish. But who is he, my son? How should I know? He is the man who wrote those paragraphs for the newspapers and caused all this mischief. He is behind all this. He is the man I seek. He is the one who knows the secrets of my father's villainous past and is determined to secure his punishment. But if your father is a villain, why punish the man who has made his villainy public? Drawing himself up? Why? Why indeed? It is no longer a matter of right or wrong, of truth or falsehood. It is a matter of family honor and of our good name. सोच जाए यहाँ पर। अब क्या लिखा है मेरे बच्चों, मैंने आपसे यहाँ तक पढ़ा था कि उन्होंने उसके फादर के ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा था। तो काउंटेस बोलती है बेटा एक बात बताओ बेटा एल्बर्ट, कि क्या तुम्हारे फादर के ऊपर जब इल्ज़ाम लगे तो उन्होंने कुछ कहा? तो क्या ना एल्बर्ट ने कहा हाँ उन्होंने मना कर दिया कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो काउंटेस बोलती है मतलब कि क्या वो साबित करने में कामयाब हो गए थे? उन्होंने कुछ नहीं किया था। कहता नहीं साबित नहीं कर पाए थे, उनके पास कोई प्रूफ थोड़ी था, लेकिन उन्होंने इतनी बहादुरी और इतने कॉन्फिडेंस से बोला कि हर किसी ने उनकी बात पर यकीन कर लिया। लेकिन हुआ क्या कि आखिरी के मोमेंट्स में एक औरत आई वहाँ पर जो विटनेस थी, और ये औरत उस वक्त मौजूद थी जिस वक्त फोर्ट्रेस ऑफ यानीना उन्होंने रिश्वत लेके दुश्मनों के हवाले कर दिया था। और वो सबूत लेकर आई थी जो बाकायदा साइन थे, सील थे, विटनेस थे कि उन्हें, और ये इस बात का सबूत था कि फादर ने तुर्क से क्या लिया है, मतलब कि रिश्वत ली है। मेरे बच्चों एक बात बताओ, तुर्क्स कहाँ के रहने वालों को बोलते हैं, बताओ जरा। तुर्की के। शाबाश, ठीक है। तो तुर्क्स दुश्मन थे, ठीक है। ऊपर वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ नहीं था, ऊपर से देखो ये लिखा हुआ है, क्या देख रहे हो, ही रिसीव ब्राइब फ्रॉम द एनिमी, बस एनिमी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि वो दुश्मन कौन थे, वो तुर्क्स थे, ठीक। कहने को उन्होंने रिश्वत ली कंट्री से, मतलब उनसे, और क्या किया, अपने मुल्क से गद्दारी करी। और कह रहे हैं कि वहाँ पर डेप्यूटीज वगैरह जो मौजूद थे, जब उन्होंने ये सबूत देखे तो उनको ज़र्रा बराबर भी इस बात का मतलब अब शक नहीं था
कि मतलब कि ये मासूम है, बल्कि उनको पक्का यकीन हो गया था कि ये क्या है, ये पक्का पक्का मतलब कि इसने क्या किया, गद्दारी करी है मुझसे। तो काउंटेस बोलती है तो बेटा क्या तुम्हारे फादर ने इसके बावजूद भी मतलब कि डिनाई किया? कहता है नहीं मदर, उसके बाद तो उनकी हालत बुरी हो गई। वो होता है ना रंग फक पड़ जाना, मतलब कि जो एक चेहरे से जो रंग यानी कि एकदम, उर्दू में क्या बोलेंगे, क्या कहते हैं, चेहरे का रंग उड़ जाना, ठीक है, ये भी बोलते हैं आसान लफ्जों में। तो बोलते हैं कि हुआ क्या कि वो डर गए, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए, और कह रहे हैं तमाम लोगों ने जब मिल के उनको कंडेम किया कि हाँ तुम ही हो, तुमने गद्दारी करी है, तो कह रहे हैं कि वो वहां से चीख से चिल्लाते हुए भाग पड़े। तो काउंटेस बोलने लगी कि बेटा जरा थोड़ा रुको, अजान हो रही जरा, ठीक है, हम अजान के बाद जरा कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सब्र जरा, ओके मेरे बच्चों, थोड़ा होल्ड। अच्छा, तो मेरे बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे कि किस, हाँ हम बोले थे कि जब उस पर इल्ज़ाम लगा तो कह रहे हैं कि वो चीख चिल्लाते हुए एक मतलब कि इस तरह से कहते हैं ना अपना, एक पागलों की तरह कि ये मेरे साथ क्या होगा, वहां से भाग पड़े। तो काउंटेस बोलती है हाँ बेटा फिर तो हम लोग सच में, तुम सही कह रहे थे, हम तबाह हो चुके हैं, लेकिन बेटा तुम बताओ तुम क्या करोगे अब? कह रहा है मैं क्या करूंगा? कह रहा है मेरे फादर के साथ जो कुछ हुआ वो उनकी इंसल्ट मेरी इंसल्ट है। अब मैं अपने साथ मोर्सिफ का नाम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि मोर्सिफ का नाम जो है जलालत की निशानी बन चुका है। लिहाजा कह रहे हैं मैं अपना नाम चेंज कर लूँगा और मैं पेरिस छोड़ के चला जाऊँगा। और कह रहे हैं कि लेकिन ये काम करने से पहले मैं एक काम और करूँगा कि जो जिस शख्स ने ये सब कुछ किया है, ये इन तमाम चीज़ों के पीछे है, मैं उसे ढूंढूंगा, उसे पनिश करूँगा और अपनी तलवार उसके दिल के आर पार कर दूंगा, मतलब उसको उसको मार दूंगा जान से। तो काउंटेस बोलती क्या मतलब बेटा, तुम क्या मतलब, जो तुम किसको मारोगे? जो डेप्यूटीज हैं, जो प्रेसिडेंट ने जिन्होंने केस कंडक्ट किया, तुम उनको मारोगे? कह रहा है नहीं नहीं, उनको थोड़ी मारूंगा, उनका क्राइम थोड़ी है, उन्होंने तो उसके मुताबिक एक्ट किया है जो इनको सबूत मिले थे। कह रहे हैं नहीं, इनको नहीं मारूंगा, मैं मारूंगा उसको जो इन तमाम चीज़ों के पीछे है, और मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। तो काउंटेस बोलती बेटा वो कौन है?
बोलता मुझे कैसे पता अम्मी, मुझे थोड़ी पता है, लेकिन मैं इतना लाजमी जानता हूँ कि ये एक वही शख्स है जिसने न्यूज़पेपर में वो अलग अलग आर्टिकल्स पब्लिश करे, ठीक है, और मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। और कहना यकीनन ये एक ऐसा शख्स है जिसको मेरे फादर के पास्ट के बारे में पता है। तो काउंटेस एक बड़ा प्यारा सवाल पूछती है, वो क्या कहती, बेटा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे बाप ने, वालिद ने सच में गलत काम किया है तो बेटा उनको अगर पनिश मिली है तो गलत बात तो नहीं है, क्योंकि उनको पनिश मिलने का मतलब ये है कि पनिश बिल्कुल सही मिली है। तो एल्बर्ट बोलता है मदर वो इसलिए क्योंकि अब बात सही और गलत की नहीं है, अब बात यह है कि जो कुछ हमारे साथ हुआ वो और दूसरे के साथ जो किया है, अब आ गई ये बात हमारी फैमिली मैटर पर, हमारी फैमिली पे उंगलियां उठ रही हैं, लिहाजा अब मैं नहीं छोड़ूंगा किसी को। ठीक, तो मेरे बच्चों जरा आगे पढ़ना शुरू करते हैं। कश्यप, सुमैया, मेरे बच्चों जरा माइक पर आ जाओ, शाबाश। यस सर। सुमैया पढ़ो बेटा। एंड हाउ विल यू फाइंड दिस मैन? And how will you find this man? I cannot find him myself, but I have set my good friend Bisham to discover who he is. It was in Bisham's newspaper that the accusations first appeared. If Bisham fails me, I shall ask the Count of Monte Cristo. Ah, the Count of Monte Cristo. There you have a friend indeed. Why did you not ask his help from the first, my son? The Count is rich and powerful, and has been like a father to you. If you must avenge the family name, why not get the Count to help you? Because he was out of Paris when this affair occurred. You must remember that he and I were on holiday together in Normandy, and that I was summoned home to hear of my father's disgrace. The Count promised to follow at his leisure, but I have good hope that I shall not need his help. For if Bisham succeeds in his inquiries, I shall know by midnight the name of my father's prosecutor, and then let him beware. बस सोचो एक मिनट, क्या होता भाई, अब बात होना शुरू होती है कि अपना क्या कहते हैं, हाँ काउंटेस बोलती है बेटा एक बात बताओ, चलो तुम ये बताओ तुम ढूंढोगे कैसे? कहता है कि मैं खुद तो नहीं ढूंढ सकता, लेकिन जो मेरा दोस्त है ना बिशम, जो कि बाकायदा न्यूज़पेपर में काम करता है, उसकी मैंने हेल्प मांगी है। और कह रहे हैं कि दरअसल जो दो न्यूज़पेपर थे उनमें जिनमें इसके फादर के अगेंस्ट वो चीज़ पब्लिश हुई थी, तो एक न्यूज़पेपर वही था जिसमें इसका दोस्त काम करता है बिशम, ठीक है। तो कह रहा है कि उसने कहा था मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और कह रहे हैं कि अगर बिशम नाकाम हुआ तो मैं फिर हेल्प मांगूंगा काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो से। तो काउंटेस बोलती है अरे हाँ, मोंटे क्रिस्टो भी तो है तुम्हारे दोस्त काउंट ऑफ, तुमने उनकी उनकी हेल्प क्यों नहीं मांगी? बल्कि तुमको तो सबसे पहले उन्हीं से हेल्प मांगनी चाहिए थी मेरा बच्चा। मतलब वो तो अमीर हैं, पावरफुल भी हैं, उनके इतने कॉन्टैक्ट्स भी हैं, और तुम्हारे लिए फादर फिगर की तरह भी हैं। और अगर तुमने इतने ही तुम मतलब कि रेडी हो, ज़्यादा जज्बाती हुए वो मतलब करने के लिए, तो मैं उनकी हेल्प मांगनी चाहिए थी। तो एल्बर्ट बोलता है मदर शायद मतलब कि आपको ये बात नहीं पता, वो ये कि जब ये तमाम मामला हुए फादर के साथ उस वक्त वो पेरिस में नहीं थे, बल्कि आपको ये बात बताता चलूँ कि उस वक्त मैं और मोंटे क्रिस्टो हम लोग वेकेशंस मनाने के लिए गए हुए थे नॉर्मेंडी, ठीक है। और बोल रहे हैं कि लेकिन मुझे वापसी आना पड़ा जब मुझे पता चला कि फादर के साथ ये सब कुछ हुआ है, अचानक से वेकेशन से आना पड़ा। तो मोंटे क्रिस्टो ने मुझसे प्रॉमिस किया कि ठीक है तुम जाओ, मैं फिर ज़रा यहाँ से मामलात वगैरह वाइंड अप करके तुम तक पहुँचता हूँ, फिर बात करता हूँ तुमसे। लेकिन कह रहे हैं मुझे उम्मीद है कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर बिशम मतलब कि कामयाब हो गया तो मुझे आज रात तक ही पता चल जाएगा कि किसने मेरे फादर के साथ ये सब कुछ किया है, और फिर मैं क्या करूँगा उसको बताऊंगा कि इसने क्या हरकत करी है। अच्छा क्या लिखा भाई, द डोर्स आर ओपन्ड बाय टू वेलर्स stand aside to admit a splendidly dressed nobleman. It is the Count of Monte Cristo. If you have been often to the cinema, you'll recognize his sort of at once, the handsome hero, gay, cynical, not very young, with a touch of the devil about him. अच्छा मेरे बच्चों, यहाँ पर जरा एक बात नोट करना, क्या लिखा हुआ है कि अब दरवाजे खुलते हैं और वो जिन्हीं कहते बा अदब बा मुलाहिजा होशियार करके जो सीन होता है उस तरह का सीन चल रहा है। तो कह रहे हैं कि एक बहुत अच्छी ड्रेसिंग में एक नोबल मैन अंदर आता है। ये कौन है? मोंटे क्रिस्टो आ रहा है, ठीक है। और बोल रहे हैं कि अगर आप सैना वगैरह में कभी गए हो तो आप ऐसे बंदे को आराम से देख लोगे। इसके एक एक होता है ना एनर्जी, जो एक ऑरा टाइप का हो जाए, जो हीरो की अलग ही एक अपीयरेंस होती है, अलग ही उसकी एनर्जी होती है। अच्छा यहाँ पर गे का वर्ड यूज किया गया है, ठीक है।
ये कोई गलत सेंस में यूज नहीं हुआ मेरे बच्चों, आप लोग सारे बड़े हो, आप जानते हो कि गे हम नॉर्मली एक ऐसे शख्स को बोलते हैं जो दूसरे मतलब के मेल की तरफ अट्रैक्टेड होता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि उसकी अपीयरेंस वगैरह जो एक चार्मिंग सेंस में यूज किया है ना, उस सेंस से बताया जा रहा है उसको। और बोल ये क्या लिखा हुआ, विद अ टच ऑफ डेविल अबाउट हिम, इसका क्या मतलब है? मतलब उसकी अपीयरेंस ऐसी है कि थोड़ा बहुत वो नहीं होता, एक डेविल वाला सेंस भी है, मतलब लाइक लाइक अ डियर डेविल, एक खतरनाक किस्म का भी मतलब इंसान लग रहा है, एक उससे डेंजर का सेंस आ रहा है आपको। तो वहां पर अनाउंस करते हैं बहुत तेज आवाज में, द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो। अब काउंटेस क्या होती है, जो इतनी देर से चेयर पे बैठी हुई होती है, उठती है और मॉन्टे क्रिस्टो करीब आता है। मेरे बच्चों क्या करता है वो आगे आता है, मतलब कि यूं नहीं करता, जैसे कि मिसाल के तौर पे बाव डाउन करना, ये यूं करके, जो बाव डाउन करता है ना, यूं करके बाव डाउन करता है, और बाव करके वो क्या करता है, काउंटेस का हाथ पकड़ता है ये करके, ठीक है, और किस करता है उस पर, इस तरह अगर किस करता है। अच्छा, अब आप बोलें कि सर ये कौन सा तरीका है मेरे बच्चों? ये उनमें जो लेडीज नहीं होती, जो मतलब के बड़े घराने से ताल्लुक रखती होती हैं, उनको ग्रीट करने का एक रिस्पेक्ट देने का तरीका होता है, उन लोगों में ये तरीका था। सही है। तो ये उन लोगों को, जैसे कि आप लोगों ने शायद और भी कहीं देखा हो मूवीज वगैरह में, कि पुराने जमाने में जो अंग्रेजों में अगर इस तरह की मूवीज देखी हो, तो औरतें यहाँ तक ग्लव्स पहनी हुई होती थी, पता नहीं वो ग्लव, अब भाई मैं औरत तो नहीं हूँ तो मुझे तो नहीं पता कि अगर आप लोगों को पता हो कि इसे क्या बोलते हैं, यहाँ तक जो पूरा कवर किया हुआ होता है उसको, ठीक है। और कह रहे हैं वो अक्सर क्या करते थे, हाथों से पकड़ के हम ग्रीट करने के लिए पहले यहाँ पर किस किया करते थे, बैक हैंड पे, उनकी ग्रीट करने का तरीका है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि काउंटेस और इसकी बात क्या होती है। मॉन्टे क्रिस्टो के डायलॉग जरा मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है मेरे बच्चों, जरा माइक पर आओ सारे के सारे जो हैं, मतलब कश्यप वो बेटा सुमैया दोनों माइक पर आ जाओ, पढ़ो। Madam, your servant, my first duty on returning to Paris from any journey must always be to pay my compliments to the Countess of Morcerf. Sir, in my poor home you are ever welcome. For your many kindness to me and to my son, I am your humble and grateful servant. Turning to the young man and taking him warmly by hand, and now, Albert, my young friend, but I see the cloud on your brow. You have met with misfortune since you broke off our holiday in Normandy and returned to Paris. I need hardly ask you, my dear Count, if you know the nature of that misfortune. All Paris is ringing with it. You will have heard of my father's disgrace. Bowing. I have heard of his disgrace indeed, and I've heard that his disgrace is well deserved. But do you mean what do you mean to do, Albert? What are your plans for the future? What are अच्छा पढ़ो पढ़ो Albert पढ़ो. What are my plans? Why, my first plan is to find out my enemy and avenge the family honor. ठीक है. A little amused. The family honor. Ah, I see. Weak and fearful as your father is known to be, cruel as he has been often been to you and your mother, traitor as he has been proved in the eyes of all his countrymen, and you will yet avenge his disgrace for the sake of your family name. May I ask who the man is on whom you propose to revenge yourself? Seizing his hand, Count, if only you could help me to find him out, the villain who brought about my father's disgrace by publishing evil reports in the newspapers. But it may be that I shall not need your help to find him. Beauchamp has promised to assist me, and I believe he is now very near to finding the name of my enemy. And when you have found him, this enemy, what will you do to him? Can I ask it? I shall challenge him within the honor. May I hope that you will be my second Count? Within the hour. Within the hour. Oh. Within the hour, may I hope that you will be my second Count? और सही, अब एक यहाँ पर रुचो बेटा, अभी हम आज हम यहीं तक रखेंगे क्योंकि टाइम थोड़ा कम बचा हुआ है। मैं जरा यहाँ तक एक्सप्लेन कर दूं मेरे बच्चों, जरा सुनो क्या लिखा हुआ है। मॉन्टे क्रिस्टो मतलब कि जब यहाँ पर आता है ना, तो वैसे वो मतलब उसको ग्रीट करता है, तो मॉन्टे क्रिस्टो बोलता है, वो फिर सलाम दुआ करता है जो काउंटेस होती है कि मैडम मतलब कि मैं यहाँ पर आके सबसे पहले आपसे आके मिला, कि मैं पेरिस से मतलब वापसी आया, तो मैंने कहा मैं सबसे पहले आके आपसे आके मिलूं। तो काउंटेस ने कहा कि सर आप मतलब कि जब आना चाहे मेरे घर पे आप मतलब कि वेलकम हैं, आप मतलब कि आपने इतनी कांडनेस सिखाई है, और आप मेरे मतलब कि मेरे लिए और मतलब कि मेरे बेटे के लिए भी, और मतलब कि आप यहाँ पर जब आना चाहे आप आ सकते हैं, ठीक है।
आप आए ताकि मुझे आप सर्व करने का मौका दें आप। तो मोंटे क्रिस्टो जब सलाम दुआ होती है तो मुड़ता है एल्बर्ट की तरफ, तो बोलता है एल्बर्ट मैं देख सकता हूँ कि तुम जो परेशानी की हालत में मतलब वेकेशंस के बीच से गए थे, मैं देख सकता हूँ कि तुम अभी तक मतलब तुम्हारी हालत वही है नॉर्मेंडी से जो तुम गए थे। तो एल्बर्ट बोलता है कि काउंट, मेरे ख्याल से मुझे आपसे शायद पूछने की ज़रूरत तो नहीं है कि क्या हुआ है, क्योंकि पूरे पेरिस में ये शायद सबको पता चल चुका है कि मेरे फादर के साथ क्या हुआ है। तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है हाँ मुझे पता चल चुका है कि तुम्हारे फादर के साथ क्या हुआ है, और मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारे फादर के साथ जो कुछ भी हुआ है वो डिजर्व करते हैं उसको। और कह रहे हैं खैर तुम ये बताओ तुम करोगे क्या, तुम्हारा क्या प्लान है। कह रहा मेरा क्या प्लान है, मेरा सबसे पहला प्लान ये है कि मैं जो है दुश्मन को ढूंढूंगा अपने जिसने ये सब कुछ किया है, और फिर मैं अपनी फैमिली का जो उसने डिसग्रेस करी है उसका बदला लूंगा। तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है फैमिली ऑनर, अच्छा भाई। कह रहे हैं कि तुम्हारे फादर एकदम घटिया किस्म के इंसान, कमजोर घटिया किस्म के इंसान, उन्होंने तुम्हें तुम्हारी मदर को किस तरह बुरे तरह से ट्रीट किया, अपने मुल्क से गद्दारी करी, और उसके बावजूद तुम उनको मतलब कि बदला देना चाह रहे हो, हालांकि उन्होंने तो गलत काम किया और तुम उनकी गलत काम करने पर भी उनका बदला लेना चाह रहे हो। खैर कह रहे हैं मुझे बताओ वो है कौन जिससे तुम बदला लेना चाहोगे। तो एल्बर्ट बोलता है कि यही तो नहीं बता, इसी में तो मुझे बस हेल्प चाहिए। कह रहे हैं अगर आप मेरी हेल्प करें तो मतलब मुझे बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि मेरे फादर के साथ ये किसने किया था, जिसने अलग अलग न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल पब्लिश किए थे। और कह रहे हैं क्या बता, लेकिन मुझे आपकी ज़रूरत ना पड़े क्योंकि मैंने बिशम को कहा हुआ तो है कि वो मुझे हेल्प करे, और हो सकता है कि वो बहुत करीब करीब है ढूंढने में। तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुम उसको ढूंढने में कामयाब हो जाओगे तो तुम क्या करोगे। कह रहा है कि क्या मतलब क्या करूंगा। कह रहे मैं उसको चैलेंज करूंगा और जल्दी से, मतलब मैं उसको ड्यूल के लिए चैलेंज करूंगा मेरे बच्चों, DUEL ड्यूलिंग, ठीक है। और कह रहे हैं कि क्या आप मेरे सेकंड बनेंगे। नाउ क्लास रिमेंबर वन थिंग मेरे बच्चों, ड्यूलिंग के कुछ रूल्स हैं, ठीक है। अगर आपने जो चार्ट बनाया था उसी के साथ साथ लिख लो, पहला रोमन में लिख लो, मसला नहीं है। पहला रूल ये है कि भाई ड्यूलिंग होने के लिए लाजमी है कि चैलेंज को एक्सेप्ट किया जाए। समझो मैं एल्बर्ट हूं और आप मतलब कि मेरे दुश्मन हो, अगर मैं आपको ड्यूलिंग के लिए चैलेंज करता हूं तो पहली शर्त यह है कि आप ड्यूलिंग एक्सेप्ट करो। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं की तो मैं मतलब कि आपसे लड़ूंगा नहीं उस तरह से। और अगर ड्यूलिंग एक्सेप्ट नहीं की और अगर फिर मैं आप पे अटैक कर रहा हूं तो मैं क्राइम कर रहा हूं, ठीक है। और ये मतलब अलाउड था वहां पर। ड्यूलिंग अलग अलग तरह की होती थी, टू द डेथ तक भी हो सकती है, मतलब आप जब तक लड़ो जब तक कोई मर ना जाए, या तब तक लड़ो जब आपने डिसाइड किया कोई गिर ना जाए, किसी का खून ना निकल जाए। पहली शर्त क्या है कि मतलब कि ड्यूलिंग एक्सेप्ट करना। सेकंड है कि भाई जिसको चैलेंज किया जाए, जिसको चैलेंज किया गया है वो वेपन सेलेक्ट करेगा। और थर्ड क्या है कि जिसको चैलेंज किया गया है वो अटैक भी करेगा। मेरे बच्चों जरा सुन लो, पहला है चैलेंज सामने वाला बंदा एक्सेप्ट करेगा, दूसरा है कि जिसको चैलेंज किया गया है वो वेपन सेलेक्ट करेगा कि लड़ेंगे किससे, चाहे वो फिस्ट फाइट हो, तलवारों से लड़े, गन से लड़े। और थर्ड है कि पहला अटैक वो करेगा। आप बोले से सामने वाले के पास गन है वो तो पहला अटैक करे, वो सामने वाला बंदा मर ही जाएगा, नहीं तो दूसरा बंदा डॉश कर सकता है, ठीक है, कुछ भी करे, पहला अटैक वो करेगा। मेरे बच्चों यहाँ पर आज हम रोकते हैं, ठीक है। बेटा अगर आपको वो सवाल है तो पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो काइंडली जरा लिख के भेज दो ऑल क्लियर, क्योंकि कुछ सेकंड्स हैं। सर थर्ड रूल दोबारा बताइएगा। देखो चैलेंज का एक्सेप्ट करना, ठीक है। वेपन्स का मतलब कि सामने वाला बंदा एक फिक्र नहीं करो, मैं दोबारा रिपीट, बुशरा बेटा कल रिपीट कर दूंगा। ड्यूरिंग बेटा कश्यप एक काम करो बेटा, ये वाला पॉइंट फिर हम कल दोबारा रिपीट करते हैं। बेटा यहाँ तक समझ में आएगा तो मुझे ऑल क्लियर लिख के भेज दो, ठीक है। यहाँ ओके सर। तक मेरे बच्चों अगर समझ में आ गया है तो ऑल क्लियर लिख के भेज दो, फिर हम Clear, कल sir. कर। ओके 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 ठीक है, हम बेटा कल रिपीट करते हैं जरा इस पॉइंट को। ओके ये बच्चों अभी के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।